हीरो ने कह दिया इसका शॉट रखो, इसका मत रखो। तो तभी तो आप देखो ना, जो बड़े बड़े डायरेक्टर थे, गुलजार साहब, सुभाष घई जी, इन लोगों ने फिल्म बनानी क्यों छोड़ दी? क्योंकि जब हीरो का इंटरफेयर ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन हाउसेस का इंटरफेयर ज़्यादा हो गया, तो इन लोगों ने फिल्म बनानी ही छोड़ दी। किसी भी बाहर वाले को एक्सेप्ट ही नहीं करते। इंटरव्यू में तो बोलेंगे हमें स्टोरी चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन कोई बाहर का बंदा जाता है कि हम जब घुसे हैं वहीं से हमें इमीडिएटली वहाँ से अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बाहर निकालो इनको यहाँ से, तो वो तो उसको सुनना भी पसंद नहीं करता। लेकिन अब जो मेन कंटेंट आपको सुनाना चाह रहा है कि मेरे पास में कोई नया आइडिया है, आप उनको चांस सुनना ही पसंद नहीं करते। एक तो क्या हो रहा है, हम लोग कंपैरिजन में बड़ा जी रहे हैं। अगर ये चीज़ हिट गई क्योंकि उसमें गाली गलौज थी, हम भी डालेंगे। क्यों डालोगे? इसका मतलब आपको अपने कंटेंट पे ट्रस्ट नहीं है। बड़े बड़े जो प्रोडक्शन है ना, घुसने नहीं दे रहे। सिर्फ मैं एक प्रोडक्शन हाउस की तारीफ करूंगा, धर्मा प्रोडक्शंस। इस जोनर की फिल्म में क्या होता है, इसमें ना दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट क्या होता है कि आपको कास्टिंग ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, और दूसरा जो मेरा पर्पस था हॉरर का, एक तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जो तीसरी पॉइंट है वो ये है कि जो पहली हॉरर फिल्म बनती थी उसमें क्या होता था कि ना वर्गुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी कि यू कैन नॉट सिट विद योर फैमिली। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि आपने एक स्टोरी अच्छी दिखा रहे हो, लेकिन बीच में आपने बैड सीन डाल दिए, बात सीन डाल दिए, विच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। वाइडकास्ट ब्रॉडकास्ट में हम आपका अभिनंदन करते हैं थैंक यू। कि आप एक अच्छे फिल्म मेकर हैं। आपने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं और जो आपका नॉलेज है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन की तरह से काम करता है। थैंक यू सर। मैंने आपकी वो फिल्म देखी है और आपका एक होटल रूम देखा है, और एक आपकी फिल्म थी इंसिडेंट जी। वो छोटी फिल्म होते भी जो मैसेज जो उसमें था वो बड़ा था। हाँ। एंड पर्टिकुलर एक नया जोनर है हॉरर। तो उस हॉरर जोन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि इस जोनर की फिल्म ही आप क्यों बनाते हैं? इस जोनर की फिल्म में क्या होता है, इसमें ना दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट क्या होता है कि आपको कास्टिंग ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो मेरा पर्पस था हॉरर का, एक तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और जो तीसरी पॉइंट है वो ये है कि जो पहली हॉरर फिल्म बनती थी उसमें क्या होता था कि ना वर्गुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी कि यू कैन नॉट सिट विद योर फैमिली। ठीक है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि आपने एक स्टोरी अच्छी दिखा रहे हो, लेकिन बीच में आपने बैड सीन डाल दिए, बात सीन डाल दिए, विच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। ठीक है। आप अगर आपने तीनों मेरी फिल्म देखी, आप मेरे से बड़े हैं उम्र में, आप अगर आप खुद एक फिल्म उसमें मेकिंग में रह चुके हैं, तो आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि एक भी वर्गुलैरिटी नहीं है। और आप इसको किसी को भी अगर आप उसका फिल्म का लिंक दोगे तो आपको भी शर्म नहीं आएगी कि यार मैं किसको क्या दे रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी गंदगी नहीं डाली। ये एज ए फिल्म मेकर आपका एक नज़रिया है हाँ जी। जो आपको लार्जर देन लाइफ सिनेमा के पर्दे तक ले जा सकता है, जो मेरी सोच है, जो मैंने आपका काम देखा है। जी। इसी टाइम में जो ये सिनेमा बदला है, जी। रीजनल सिनेमा भी बदला है, बॉलीवुड भी बदला है, हॉलीवुड भी बदला है। तो हॉलीवुड की टेक्निक को तो यहाँ आते बहुत समय लगेगा, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो मल्टी स्टार फिल्में बनती थी वो फ्लॉप हो रही हैं। बड़े बजट की फिल्में थी वो फ्लॉप हो रही हैं। एक छोटी सी फिल्म स्त्री टू और वन भी चली। तो ये अपने सब्जेक्ट के यूनिकनेस के कारण चली। चली। तो सब्जेक्ट का एक फिल्म की सफलता में कितना बड़ा योगदान हो सकता है, इसके बारे में बताइए, बिकॉज आप राइटर भी हैं। हाँ, राइटर भी हूँ। और सबसे एक्चुअली सब्जेक्ट का क्या है ना कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम सामने वाले को क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब सपोज़ करो आप एक फैमिली वाले हो, आप 5 दिन काम करते हो, अब 6 दिन आपको एक रिलैक्स चाहिए। तो आप आज की डेट में क्या, आप ज़्यादा लोगों के घर जाओगे तो कोविड के टाइम से थोड़ा वो भी एक गैप आ चुका है, लोग किसी को ज़्यादा आना पसंद भी नहीं होता। तो फैमिली को आपने चलो चलो पिक्चर दिखाने जाते हैं। अब पिक्चर भी आपको पता है इतनी महंगी है, हो गई है। ठीक है। पॉपकॉर्न का जो बॉक्स है अगर आप लेते हो 300 400 500 रुपये का, लेकिन आप वो भी परवाह नहीं करते, चल फैमिली मेरी खुश हो के आए। लेकिन आप वहाँ पे क्या देख के आते हो? इंटरटेनमेंट आपको मिलता नहीं मिलता, फैमिली आपकी इंजॉय करके आती ही नहीं आती। और जो क्रिएटिवनेस की बात है वो ये है, वो जब सक्सेसफुल होगी जो उसका डायरेक्टर होगा। अब इस स्त्री के अंदर आपने क्या नोटिस किया कि स्त्री 1 और 2 क्यों सक्सेस हुई? क्योंकि उसका जो डायरेक्टर है अमर कौशिक, उसको जो उसका प्रोड्यूसर है दिनेश विजन, जिनका ओके, जिनका पूरा वो एक प्रोडक्शन मैडॉक, हाउस है। हाँ, जो उनका जो मैडॉक हाउस है जो वो बनाता है फिल्में, तो उन्होंने उसको फुल फ्रीडम दिया ओके, कि तुझे जो करना है करो, आई वॉन्ट रिजल्ट। और वो रिजल्ट उसने दे दिया। आप सोचो ना, 150 करोड़ की मूवी
नाउ इट्स कमिंग टू नियर बाय 1000 करोड़, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने डायरेक्टर को उसकी क्रिएटिविटी करने के लिए फुल फ्लैश मौका दिया। क्रिएटिविटी की जहाँ तक बात आती है, क्रिएटिविटी थी जब एक डायरेक्टर अपने आप में कैप्टन ऑफ द शिप कहलाता था, करेक्ट। वो सारे काम करता था। आज फाइट के लिए फाइट मास्टर है, डांस के लिए डांस मास्टर है, सीक्वेंस के लिए गाना से अलग अलग गाना से एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, प्लस इनके ऊपर एक क्रिएटिव और बैठा दिया गया। तो वो जो आप क्रिएटिव लिबर्टी की बात करते हो, वो आज डायरेक्टर के पास कितनी है? देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि वो हर अब क्या हो गया ना, हर जैसे हर डिपार्टमेंट की ना अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब सारा काम अल्टीमेटली जिसको फाइनलाइज करेगा वो डायरेक्टर ही करेगा, ओके। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में ड्रेस डिज़ाइनर है, कि ड्रेस डिज़ाइन किसने करी, लेकिन अल्टीमेटली वो फाइनल चेक किससे करवाती है, डायरेक्टर से, बिकॉज उसको पता है उसको क्या दिखाना है। अब अगर डायरेक्टर को कोई प्रोड्यूसर बोल दे कि यार ये मत कर, मेरा इतना बजट नहीं है, तो उसकी क्रिएटिविटी में एक फुल स्टॉप आ गया, अच्छा ठीक है ये मत कर, ये कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपने आगे के लेवल पे रखे हुए हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को पता है कि ये मेरा लिमिटेड बजट है, विच इज़ फाइन, कि हमने एक बजट तय कर रखा था और उसमें भी हम लेके चलते हैं कि 10-20 ऊपर जा सकता है, तो एग्जीक्यूटिव उसका काम ही ये है। लेकिन वो भी किसके साथ में कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्टर के कांटेक्ट में रहता है। तो अभी क्या है, क्रिएटिविटी के साथ में ना इन सबको पैरेलली लेके चलना भी होता है, लेकिन फ्रीडम किसको देना होता है, हमें, डायरेक्टर को, बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं, कैप्टन ऑफ द शिप, फाइनल डिसीजन वही देगा। अब अगर आप उसको बीच में रोक दोगे तो फिर डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको वो रिजल्ट दे पाएगा जो आपको उससे उम्मीद है कि मैंने 150 लगाए तो वो 500 करोड़ रुपए कमा के देगी मूवी। बात करोड़ों में पहुंच गई है, लेकिन क्या लाखों में जो फिल्म बनती थी उन्होंने करोड़ों नहीं कमाया? एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम जोकर राज कपूर की लाइफ टाइम की फिल्म थी, उस टाइम फ्लॉप थी, एंड आज ऑफिशियली वो फिल्म आरके का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स बनी हुई है। तो ये जो न्यू टेक्निक है, क्या ये ओल्ड टेक्निक पे हावी होके काम करेगी? इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, टेक्निकल अगर हम बात करें तो अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसके अपने प्लस पॉइंट भी हैं। जैसे आपको पता है कि पहले जब मूवीज़ बनती थी तो हम रील के जो बॉक्सेस होते थे वो बिल्कुल। शॉर्ट पड़ जाते थे, क्योंकि टेक पे टेक, टेक पे टेक हो रहे हैं, तो आपको तो रील के बॉक्सेस चाहिए। अब करेक्ट। आज का ज़माना आ गया हार्ड ड्राइव्स का, हम्म। ठीक है। एक स्टोरेज लगा दी, उसमें टेराबाइट्स के आपके स्टोरेज है, जितने टेक लेने लो, बिल्कुल। और उसी टाइम राइट उसमें प्ले करके फॉरवर्ड करके देख लो। तो अगर आप वो ज़माने से कंपैरिजन करोगे तो आज का कंपैरिजन जो टेक्निकल है वो हमें एडवांसमेंट दे रहा है, जिसमें हमारा टाइम भी काफ़ी सेव हो रहा है। तो क्या क्वांटिटी पे क्वालिटी हावी रहेगी? क्वांटिटी पे क्वालिटी हावी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि नहीं हो सकती किसी इसके भी मतलब हाल में। आपने इमेच्योर एक्टर्स को एक्सपीरियंस देने के लिए सिर्फ टेक पे टेक ले जा रहे हो। हाँ तो मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी जो थी, जो वो एक सक्षम कलाकार होता था, वो क्या करेगा फिर? करेक्ट है, उसमें है। मेन चीज़ है कि आपको अपने काम पे फोकस होना चाहिए। जैसे डायरेक्टर उस जमाने में जो लेते थे, वो अपने आप में एक मेयर अमाउंट होता था। होता था। आज एक डायरेक्टर अपने असिस्टेंट्स को लाखों रुपए में पे कर रहा है, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उनसे अच्छा काम ले सके? और क्या वो कलाकार वो बातें मानते हैं, फॉलो करते हैं? देखिए जहाँ तक मैं अभी तक सुनता आ रहा हूँ, जो मैं पढ़ता भी रहता हूँ, बॉलीवुड में तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तो कोई मतलब जो बड़े प्रोडक्शंस हाउस हैं वो तो ये कह लो कि वो बिल्कुल हीरो के अकॉर्डिंग चलते हैं। हीरो ने कह दिया इसका शॉट रखो, इसका मत रखो, इसका रखो, इसका मत रखो। तो तभी तो आप देखो ना, जो बड़े बड़े डायरेक्टर थे, गुलजार साहब, सुभाष घई जी, इन लोगों ने फिल्म बनानी क्यों छोड़ दी? क्योंकि जब हीरो का इंटरफेयर ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन हाउसेस का इंटरफेयर ज़्यादा हो गया, तो इन लोगों ने फिल्म बनानी ही छोड़ दी, क्योंकि ये अपनी क्रिएटिविटी दिखा नहीं गए। लेकिन टॉलीवुड में ये चीज़ बिल्कुल उल्टी होती है। वहाँ पे तो डायरेक्टर, मतलब जो एक्टर है वो पूरा सरेंडर डायरेक्टर के ऊपर कर देता है कि भैया मेरा ये नाम है, एटलीस्ट इतना तो बैलेंस मेंटेन रख के चलना, इससे ऊपर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है।
तो इस चीज़ को मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि जो सक्सेसफुल डायरेक्टर थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया आज की तारीख में। बिल्कुल कर आदित्य दिया, चोपड़ा कर नहीं दिया। करता, करण जौहर नहीं करता, वो अपने असिस्टेंटों से काम कराते हैं। तो उन्होंने अपनी जो मास्टरी है वो एज क्रिएटिव डायरेक्टर रहकर अपने डायरेक्टर को लिबर्टी तो दी है। अब इस बात को अगर मैं इतने बड़े बॉलीवुड सिनेमा से लेके अपने रीजनल सिनेमा में लेके आऊँ, तो क्या ये सारे पैरामीटर्स हमारे रीजनल सिनेमा पे भी लागू होंगे? क्योंकि अगर आपने बात टॉलीवुड की है, टॉलीवुड सक्सेसफुल है, हम्म, साउथ का सिनेमा सक्सेसफुल है, बिल्कुल है, आज की तारीख में पंजाब का सिनेमा सक्सेसफुल है, मराठी सिनेमा सक्सेसफुल बहुत है। ज़्यादा चल रहा है। तो फिर हमारे राजस्थान के सिनेमा की मैं पर्टिकुलर बात करूं, क्योंकि आपकी भी चाहत है कि मैं राजस्थान के लिए फिल्म बनाऊं। हाँ, चाहत है, क्योंकि मेरी जो तीनों फिल्में हैं उनका प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन राजस्थान में ही हुआ है। अच्छा। आप अगर आप अगर देखोगे तो उनका प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन सारांश स्टूडियोज़ के अंदर हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हम बैठे हुए बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में। और यहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट, सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके। लेकिन जो हम दिखाना चाह रहे थे वो हमने दिखाया लार्जर देन लाइफ के हिसाब से। लेकिन आज मैं यहाँ की फिल्में देखता हूँ तो नाम ही बड़े अजीब अजीब हैं, अच्छा। ठीक है। अब आप नाम पुराने ज़माने के नाम लेके जाओगे, जैसे अभी हमने ये अवार्ड लगा रखा है मेरी लाजो सरपंच। अब ये कौन देखने जा रहा है सरपंचों को? नहीं, ये तो बड़ी सिनेमा के लिए थी भी नहीं फिल्म। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने नाम जो हैं, अब आप नाम देखो ना, नाम आप क्या दे रहे हो, फिर आपकी सोच क्या है, फिर आप कहोगे हम आगे नहीं बढ़ रहे। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर राजस्थान सिनेमा आगे बढ़ सकता है, हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप अगर एक कन्नड़ मूवी है KGF, KGF। ठीक है, वो फिल्म 50 करोड़ की थी, इन्वेस्टमेंट करी उसके ऊपर, क्योंकि उसके उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं होमबाले फिल्म्स, उन्होंने कह दिया कि यार आप करो, फुल फ्रीडम है। आज आप देखो उसका पूरा यूनिवर्स तैयार हो रहा है। बिल्कुल। KGF 1, KGF 2 में 100 करोड़ रुपए लगा, 1200 करोड़ रुपए कमाया उस फिल्म ने। 100 करोड़ रुपए क्या राजस्थान में लग सकता? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फाइनेंसर्स हैं यहाँ पे। बहुत मोटे फाइनेंसर्स हैं, लेकिन उनको क्या है, वो अपनी उसी सोच के साथ में चल रहे हैं, ठीक है। आप अब आप देखो सालार देखो, ठीक है, 300 करोड़ की फिल्म थी, 800 करोड़ रुपए कवर कर गई। वो भी तो कन्नड़ सिनेमा है, वो अपनी सोच के दायरे में बढ़ के काम कर रहे हैं। और आप कहते हो अगर हॉलीवुड यहाँ पे नहीं आ सकता, हॉलीवुड आ चुका है। आज के रेट के अंदर हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम हॉलीवुड के स्टंट कोऑर्डिनेटर्स को हायर करते हैं। हायर कर। अभी एक फिल्म बन रही है, उसका नाम है रामायण, या ठीक है, जिसमें रणवीर कपूर जी हैं। उसका जो एक्शन है, आपको पता है उसको किसको डिजाइन करने के लिए बुलाया है? हॉलीवुड जिस से हैं। हॉलीवुड में जो बंदा एवेंजर्स मूवी है, जो एवेंजर्स के एक्शन सीक्वेंस डिजाइन करता है, वो आ रहा है उसका क्लाइमेक्स डिजाइन करने के लिए, जब वो राम और रावण की फाइट होगी, ओके। वो डिजाइन कर रहा है आगे। इट मीन्स वी हैव अ कैपेसिटी, वी हैव अ कैलिबर। बट राजस्थान सिनेमा की बात करो तो वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इट। हम लोग वही पुराने जमाने में चल रहे हैं। अब ये दूसरा देख लो, कंगना। अब कंगना रनावत तो हिट है, ठीक है, हाँ। ये कहाँ चलेगा? कौन देखने जाएगा? कितने लोग देख लेंगे इसको? बात वही है कि फिल्म मेकिंग को पूरा होने तक हम 3 फेज में बांटते रहे हैं प्राय। प्री प्रोडक्शन, ऑन द सेट एंड पोस्ट प्रोडक्शन। आपने बोला पोस्ट प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ जयपुर में है, उसके लिए बॉम्बे जाके हमारे को एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो नाइस ऑफ यू। लेकिन क्या प्री प्रोडक्शन में जहाँ पे बेसिक फिल्म की क्या ना से रिक्वायरमेंट, कहानी लिखी जाती है, मतलब कहानी पे जो काम होता है उसमें कितना समय लगना चाहिए या उस कहानी पे कितना काम होना चाहिए? कहानी में ऐसा होता है ना, कहानी क्या है, एक सोच, ठीक है। अब जैसे आप मेरा एक एग्जांपल लो कि मैंने ये नाम कैसे चूज़ करें, तो मेरा जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल हॉलीवुड से, क्योंकि मैं बचपन से बड़ी हॉलीवुड मूवीज़ देखता आ रहा हूँ, तो उनका पैटर्न क्या है, वो पहले नाम सोचते हैं। ओके नाम, अब नाम पे कहानी लिखी जाएगी। ओके। अगर नाम इम्पैक्टफुल होगा तो आप कहानी इम्पैक्टफुल बनाओगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि नाम हम बाद में सोचते हैं, कहते हैं ना यार फिल्म बननी शुरू होगी, मुहूर्त है उसका, अभी नाम डिसाइडेड नहीं है। लेकिन ओके। बॉलीवुड में अभी चीज़ ट्रेंड चेंज हो गया है। अब वो नाम पे पहले आ गए,
पूरी, अब वो क्या करते हैं, पूरी बाउंड स्क्रिप्ट लेके जाते हैं। बाउंड स्क्रिप्ट से आपका क्या मतलब होता है कि उसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग स्क्रिप्ट एंड इवन सीनरियो यू कैन राइट, क्योंकि बंगाल वाले तो उस पे बाकायदा फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम का फोटो तक बनाते फोटो थे। तक बनाते हैं। इज दैट फॉर्मेट जो वो आज एक्सेप्टेबल हुआ है? वो आज जाके एक्सेप्टेबल हुआ है, और तरीका तो वही है कि अगर आप बाउंड स्क्रिप्ट लेके जाते हो जहाँ पे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और साथ में कुछ रेफरेंसेस के लिए कुछ इमेजेस, ओके। तो वो बहुत इजी होता है जब आप उस फिल्म को पूरा करने बैठते हो। तो इंटरस्टेलर के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। ओके। अब वो यूके बेस्ड डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्म आई थी डार्क नाइट, बहुत फिल्में बनाई हैं उन्होंने। उन्होंने एक मैजिक के ऊपर फिल्म बनाई थी, ठीक है। तो उनका पर्पस क्या है फिल्म बनाने का, और यहाँ का जो डायरेक्टर है वो फिल्म कैसे बनाता है, उनका पर्पस कैसा है। जैसी फिल्म लिखी है कि हीरो की एंट्री हुई, ये शॉट है, गाड़ी का शॉट है, पूरी फिल्म वो स्टार्ट टू एंड जस्ट लाइक अ ओवल, वो वैसे ही बनाते हैं। ओके। तो अगर आप मेरी फिल्म में देखोगे, मैंने उन्हीं से रेफरेंस ली। मेरी फिल्म में जो शॉट्स थे, आपने होटल रूम देखी, वो पूरी फिल्म वैसी ही बनी, स्टार्टिंग से एंड तक, जहाँ से पूरी पूरी कहानी शुरू हो रही है। मतलब विजुअली जो आपने सोचा था सोचा, दैट वाज ऑन द स्क्रीन। हाँ। तो ओके। अभी अब हम बात करते हैं हॉलीवुड की या रीजनल सिनेमा की। तो हम क्या, यार यार हीरो नहीं आया, दादा दादी का शॉट ले लो। हीरोइन नहीं आई, हीरो का शॉट ले लो, इस वाला पूरा कर लो। अब वो फिल्म को क्या कर रहे हैं हम ना, उसको पूरा जंबल कर देते हैं। और जंबल कर दिया, अब आपको जब एडिटिंग पे बैठोगे तो भी वो सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा, तब सारा प्रेशर आप एडिटर पे डाल देते हो हाँ। कि यार अब फिल्म बचा मेरी। कुछ का कुछ शॉट लिया पहले, कुछ का कुछ शॉट लिया बाद में, ठीक है। हमारे टाइम में जो होता था कि फिल्म दो ही टेबल पे बनती थी, वन इज ऑन राइटिंग टेबल, राइटिंग अनदर टेबल, वन इज एडिटिंग टेबल। एडिटिंग टेबल। तो क्या आज के ये सो कॉल्ड जो बड़े स्टार हैं जिनकी उम्र ही 50 साल हो चुकी है, वो उस फॉर्मूले में फिट होते हैं कहीं पे? क्योंकि आप बॉम्बे भी गए हो, बॉम्बे में भी आपने देखा है। वो तो अलग ही एक्सपीरियंस रहा। वो लोग तो किसी भी बाहर वाले को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो लोग ये कहते हैं कि अगर इंटरव्यू में तो बोलेंगे हमें स्टोरी चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन कोई बाहर का बंदा जाता है तो वो तो उसको सुनना भी पसंद नहीं करते। ये बड़े बड़े प्रोडक्शन ये हाउस है बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस घुसने नहीं देते। सिर्फ मैं एक प्रोडक्शन हाउस की तारीफ करूंगा, धर्मा प्रोडक्शंस। ओके। उन्होंने बड़ा अच्छा फंडा बना रखा है कि आप उनके, आप इरोज बिल्डिंग है वहाँ पे, ठीक हाँ। है, अंधेरी ईस्ट में अंधेरी ईस्ट में, हाँ। इरोज बिल्डिंग है, उनमें उनका ऑफिस है 5th फ्लोर पे। आई वेंट देयर, मैंने बोला कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मुझे बनाना है। तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्टफुली बोला, ये कार्ड है, इसमें हमारे जो डेवलपमेंट हेड होते हैं उनका नंबर है, उनका ईमेल एड्रेस है, आप उनको ईमेल करो, वो आपको पूरा गाइड करेंगे प्रोसेस। और उन्होंने वो किया, हाउ टू पिच अ स्टोरी, व्हाट इज़ अ सिंगल लाइन स्टोरी, ठीक है, पिचिंग कैसे होगी, सब कुछ किया उन्होंने। बाकी जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, ठीक है, वो तो आपसे बात करने के धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। ऐसा कौन सा प्रोडक्शन हाउस आ गया यहाँ पे? बहुत है प्रोडक्शन हाउस, जैसे आप यशराज फिल्म्स ले लो, बालाजी टेलीफिल्म ले लो, फैंटम ले लो, ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा फिल्म ले लो, दे आर नॉट रेडी टू लिसन इट। नहीं, विधु विनोद चोपड़ा के यहाँ पे तो अच्छा वेलकम मिलता है। नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हम जब घुसे हैं वहीं से, हमें इमीडिएटली वहाँ से अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बाहर निकालो इनको यहाँ से। और फिर आप कहते हो कि हम नए लोगों को चांस देना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी डैन के अंदर घुसे हुए हो, ओके। ठीक है। आप लोगों ने बाहर वालों को चांस तो दिया है, लेकिन अब जो मेन कंटेंट आपको सुनाना चाह रहा है कि मेरे पास में कोई नया आइडिया है, हम्म। आप उनको चांस सुनना ही पसंद नहीं करते। नहीं, तो ये जो नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, जो नए मेकर्स आ रहे हैं, ये आजकल का जो सो कॉल्ड न्यू वेव सिनेमा बन रहा है, हमारे टाइम में तो कहता है कि एक्सपेरिमेंटल सिनेमा था, अभी तो न्यू वेव सिनेमा है जिसमें गाली गलौज पे भरमार है। ओटीटी के ऊपर वही चलता है क्योंकि उनको OTT सेंसर की जरूरत नहीं होती। सेंसर की जरूरत नहीं है। तो क्या ये जो मॉडर्न राइटिंग है, ये कोई राइटिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पे तो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करना चाहिए। ओटीटी का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी दिखाएं। ओटीटी का जो पर्पस था वो ये था कि वो एक ना मोबाइल ऐप के लिए बनी थी, दैट इज़ फॉर अ सिंगल हैंडेड यूज़र। ओके। बट अब उनको भी ये समझना पड़ेगा, नाउ वी आर यूजिंग क्रोमकास्ट, ठीक ओके। है, फायर स्टिक, एंड्रॉयड टीवी,
जिसमें ये एप्लीकेशन इनबिल्ट आती हैं। तो अब आप बताओ ना कि पहले तो आपने ये बोला कि हम तो इसमें ये इसलिए दिखा सकते हैं क्योंकि ये तो मोबाइल के लिए है, और मोबाइल को ज़रूरी नहीं है कि 18 साल का बच्चा यूज़ करेगा, कोई भी खोल के बैठ सकता है। कोई भी खोल के तो चलो ठीक है, मैंने मोबाइल बंद कर दिया, अब टीवी में कहाँ तक बचाओगे बच्चों को? टीवी के अंदर भी सारी एप्लीकेशंस हैं, सब आप है। यूज़र आईडी पासवर्ड लोग डाल के रखते हैं, बच्चा कुछ भी देखे बैठ के। अब उसमें आपने गाली गलौज सब कुछ डाल दिए कहने के नाम पे कि जी ये तो डिमांड है, कोई डिमांड नहीं है। अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, आप सोनी लिव पे जाओ, सोनी लिव पे एक बहुत अच्छी फिल्म है, मलयालम फिल्म है, उसका नाम है भूतकालम। भूतकालम। भूतकालम, उसमें रेवती जी हैं, और सिंपल सी स्टोरी है, दो माँ माँ बेटी की कहानी है। बेटा कहता है मुझे रात को यहाँ आवाज़ें आती हैं, माँ कहती है तू पागल हो चुका है। और कितनी साफ सुथरी फिल्म है, डरा भी रही है, एक रिलेशनशिप भी दिखा रही है, उन्होंने तो कोई गाली गलौज यूज़ नहीं करी। बात ओटीटी की है तो ओटीटी पे जो आजकल जितने फंडे हो गए हैं, आपकी स्टोरी के लिए अलग से पिच करना पड़ेगा, उनके क्रिएटिव्स आपको बताएंगे, वो आपको उसमें डालना पड़ेगा, एंड मोर उसके बाद में उनका कोई क्रिएटिव आपके सेट पे आके आपको गाइड करेगा। तो क्या वो एक अनुभवी डायरेक्टर के ऊपर एक इमेच्योर आदमी को नहीं बैठा रहे हैं? बिल्कुल बैठा रहे हैं, जिसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप उसको सिखाओगे कि हाउ टू मेक अ फिल्म, दिस व्हाट इज अ फिल्म प्रोसेस, सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप क्या कर रहे हो? मतलब आप अगर ये कह रहे हो कि आप घर के ओनर हो, आपको एक्सपीरियंस है घर चलाने का, और आज आपका बेटा 18 साल का हो, तो आपको ये सिखाया कि पापा घर कैसे मैनेज होगा? तो ऐसी फिल्म के अंदर है, आप फिल्म बना रहे हो, क्रिएटिविटी आपकी कुछ है नहीं, और आप आगे सिर्फ एक एमबीए करके और आगे बोलो नहीं नहीं, डायरेक्टर को बोला कि ये नहीं ऐसे करो, क्योंकि मार्केट एनालिस्ट के हिसाब से ये जब जो ग्राफ ऊपर जाएगा, जब आप ये चीज़ें इनपुट करोगे, पुराने वाले ने ये किया था इसलिए चीज़ें ऐसे गई। एक तो क्या हो रहा है, हम लोग कंपैरिजन में बड़ा जी रहे हैं कि अगर करेक्ट। ये चीज़ हिट गई क्योंकि उसमें गाली गलौज थी, हम भी डालेंगे। क्यों डालोगे? इसका मतलब आपको अपने कंटेंट पे ट्रस्ट नहीं है, आप क्या दिखाओगे लोगों को? तो कहीं ये आज के यूथ की सोच और एक्सपीरियंस के बीच का एक मनमुटाव या झगड़ा तो नहीं है कि साहब जो ये कंटेंट जो आज बन रहा है वो इमेच्योर है? बिल्कुल है, उसको मन मुटाव को हम ये बोल सकते हैं, एक कोलिजन है, टकराव हो ही रहा है। अब उसके साथ क्या होता है, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो फिर क्या करते हैं, वो जब ही काम करते हैं जब उनको फुल फ्रेश फ्रीडम मिलता है। ओके। ठीक है, आप आज की डेट में देखो, अभी एक वेब सीरीज़ आई है, बहुत अच्छी बनाई है, बेस भी अच्छा है उसका, IC-184। अब हम्म। अनुभव सिन्हा बहुत अच्छे वो हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने सारे बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट किया, नसीरुद्दीन शाह साहब, पंकज कपूर जी, ठीक है, मनोज पावा जी, ठीक है, विजय अपने जो अभी विजय वर्मा, और इवन आप सोचो कि रोजा के फेमस एक्टर अरविंद स्वामी, अरविंद स्वामी। वो तक हैं उसके अंदर। लेकिन वो क्यों आए? इसी चीज़ में है कि उनको फ्रीडम मिलेगा काम करने का। डायरेक्टर भी आया, नेटफ्लिक्स वालों ने बस ये बोला मार्केटिंग आप हमारे हमारे हिसाब से कर देना, तो उन्होंने कहा ठीक है, मार्केटिंग के लिए एक यूट्यूब में वीडियो आया हुआ है, तुम जो क्वेश्चंस बोलोगे और कैसे बना वो हम कर देंगे, बाकी तुम बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करने आओगे। तो ये जो सोच है कि बड़ा डायरेक्टर है तो उसके लिए उनके पैरामीटर्स अलग पैरामीटर हैं, अलग हो गए, और कोई एक नया है तो उसके ऊपर आप टूट पड़ोगे कि टूट टूट आप। पड़ोगे, तो मेरे हिसाब से काम चलेगा। भाई वो नया भी तो कभी बड़ा बन सकता है। अब जैसे आप राजा मौली की बात करो, हाँ। राजा मौली क्या थे? ठीक है, वो उन्होंने, उनको जो प्रोड्यूसर्स मिले उन्होंने पूरा ट्रस्ट रखा उनके ऊपर कि नहीं तुम कर सकते हो, करो। एक्टर ने भी पूरा ट्रस्ट किया कि मैंने आपको पूरा छोड़ दिया है, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। ठीक है, उन्होंने जो है एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी मक्खी। मक्खी। आप सोचो कि उस इंसान ने मक्खियों को हाइबरनेट सिचुएशन में डाल के मक्खियों में एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो सब कब हुआ? जब प्रोड्यूसर ने उनको फुल फ्रीडम दिया। आज की डेट के अंदर वो बंदा करोड़ों रुपए की फिल्म बना रहा है, लेकिन पहले वो छोटा था ना इंसान, बिल्कुल। तो किसी ने तो उसको ट्रस्ट किया होगा उसकी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। तभी तो बाहुबली जैसी 1800 करोड़ रुपए की फिल्में खड़ी कर दी उसने। उसके बाद RR 1200 करोड़ रुपए कवर कर गई। ठीक है, अब वो एक 1000 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं महेश बाबू को लेके। तो अब मतलब ये है कि या तो किसी को अगर आप चाहते हो कि वो आपको इतना पैसा लगा के बड़ा पैसा दे, लेकिन वो जब दे पाएगा जब आप उसे फुल फ्रेश फ्रीडम दोगे। अब बात ये होगी कि आपने साउथ के एग्जांपल्स दिए हैं, साउथ के अंदर भी मारवाड़ियों ने काम किया है, पैसा इन्वेस्ट किया और उन्होंने उसका रिजल्ट दिए हैं। हम्म।
अभी हम बैठे हैं राजस्थान की धरती पे। राजस्थान धरती पे। यहाँ पे पिछले 15-20 साल से राजस्थान में एक फिल्म स्टूडियो बनाने की बात हो रही है। 5 साल में गवर्नमेंट आती है, लॉलीपॉप चुसाती है और बदल जाती है। लेकिन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रख करके राजस्थान में भी एक फिल्म स्टूडियो बनेगा। ओहो, तो बढ़िया। क्या वो टेक्निकल साइड से बनना चाहिए या राजस्थान की जितनी खूबसूरत लोकेशन है उनको छोड़ के सेट लगेंगे और फिल्में बनेंगी? उसके देखिए दोनों प्लस एंड व्यू पॉइंट हैं। अगर आप कहोगे कि स्टूडियो बनना चाहिए, स्टूडियो बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ स्टूडियो में शूट कर सकते हो। हाँ, रोड पे चलते हुए आपको शॉट बड़ी मुश्किल से मिलेगा। फिर आप कहोगे कि हमारी मोबाइल पे आ गई। राजस्थान की लोकेशंस बहुत अच्छी हैं। कुछ लोकेशंस को आप वहाँ पे लेके जा सकते हो। जैसे आप रामोजी स्टूडियो देखो आप, वो सब कुछ ही है वहाँ पे। पूरी बाहुबली वहीं शूट हुई है, सब वहीं बना है। सब कुछ वहीं बना है। सेट आज भी बाहुबली के वहीं है, पड़े हुए हैं वो सेट। ठीक है, तो फ्रीडम है, लेकिन उससे पहले हमें राजस्थान वालों को अपनी सोच बदलनी होगी। फिल्मों के नाम, क्रिएटिवनेस लानी होगी। मैं मतलब देख रहा हूँ कि लोग 1-1 2-2 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हैं, लेकिन वो क्या बना रहे हैं? वही घिसी पिटी चीज़ें। ठीक है, और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। आपको इतनी टेक्निकल नॉलेज है, आप खुद अपने आप में पढ़े लिखे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को यहाँ से छोड़ देते हैं, छोटी फिल्म बना के अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को उसमें पूरा फ्रीडम मिला। तो क्या आप चाहोगे कोई एक राजस्थानी फिल्म आप डायरेक्ट करें? बिल्कुल करूँ। मेरे पास तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कल को प्रोड्यूसर आके बोले कि भाई मेरे भांजे को हीरो बना दो। नहीं, उसने क्या कभी ज़िंदगी में एक्टिंग करी है? पर आप मुझसे कहोगे कि मैं 200 करोड़ रुपये लगा रहा हूँ, मुझे 500 रुपये कवर करके दो। कैसे कवर करके दूंगा? जिसके बेस पे फिल्म बन रही है उसे काम ही नहीं आता। अब मैं 1-2 फिल्में देख रहा था, अब आप शॉर्ट देख के हंसी आएगी। गोली चली, तो आप, गोली जब चलती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपके गोली लगी, मर गए। मर गए। वो गोली चली, उसकी आंखें बंद हो गई। वो एक्टर है। मतलब कोई चीज़ सामने गिर रही है, लोगों का रिएक्शन समझ में, रिएक्शन कैसे देने हैं। इट मीन्स वॉट, कि डायरेक्टर तो साइड में बैठा हुआ है, अब प्रोड्यूसर पूरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। प्रोड्यूसर फिल्म कैसे डायरेक्ट कर सकता है? वो आके बीच में इंटरफेयर कर रहा है ना। अरे अच्छा। यार, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे ले, इसको ऐसे नहीं ऐसे ले। क्यों ले? तुम्हारा मतलब क्या आने का? तुमने अपना एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लगा दिया जो पूरा बजट देख रहा है बैठ के। तुम घर में बैठो, बस तुम आके हफ्ते से हफ्ते बस आगे रहो, भाई प्रोग्रेस क्या है, फिल्म का बजट ओवर तो नहीं जा रहा? ओवर जा रहा तो कितना ओवर गया? तुम बस ये ध्यान रखो कि स्टोरी क्या है, स्क्रिप्ट कैसी है, एक्टर कौन है, और तुमने कितना टाइम लिया उस फिल्म को बनाने में, तब फिल्म आपकी अच्छी बनेगी। और डायरेक्टर पे पूरा होल्ड छोड़ दो कि वो जो दिखाएगा बढ़िया दिखाएगा। तुम बस ये ध्यान रखो उसकी इसकी एग्जीबिशन कैसे होगी। हम उसे मल्टी लैंग्वेज फिल्म, क्योंकि राजस्थान सिनेमा भी अच्छा बन सकता है, लेकिन अगर वो टॉलीवुड या कन्नड़ फिल्म वालों की सोच रखे। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एक फिल्म आपने नाम सुना होगा, कांटारा। कंतारा, कंतारा कंटारा, जो ठीक इसका है, नेशनल अवार्ड मिला उसको। नेशनल अवार्ड मिला। आप सोचो वो बजट, फिल्म का बजट क्या था? 5 करोड़। फिल्म ने पता कितने कमाए? 25 करोड़। 5 करोड़, पूरे जंगल में पूरी फिल्म, गांव के अंदर पूरी फिल्म होती है, करेक्ट है। और सिर्फ उन्होंने अपनी रूट दिखाई है उसके अंदर, देवी देवताओं के बारे में बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रोड्यूसर ने पूरा उसको बोला 5 करोड़ का बजट तेरा सैंक्शन है, मेरी टीम तेरे से आके कुछ नहीं बोलेगी 5 करोड़ तक। 5 करोड़ के बाद मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या ये पैसा रिकवर हो सकता है? उससे ऊपर भी थोड़ा बहुत लगा, लेकिन आप देखो ना क्या बन गई फिल्म। अब उसका पार्ट 2 बन रहा है, हाँ। परशुराम के ऊपर। वही हीरो, वही डायरेक्टर है, उसी ने स्टोरी लिखी है। बट आप देखो, आपने फ्रीडम दिया ना किसी को। आज की तारीख में ट्रू इंसिडेंट, ट्रू लव स्टोरी और बायोपिक्स, इसके ज़माने में क्या हम मैथो फॉर्मेट पे भी हिट हो सकते हैं? हम्म, क्योंकि आजकल दो ही फिल्में चल रही हैं, या तो आपका क्या नाम है हॉरर या कॉमेडी। हम्म। तो उसमें से कौन सा जोनर आपको फेवरेट लगता है? मेरे पास में तो जो है, एक तो हॉरर मेरा बहुत फेवरेट है। ठीक है, हॉरर के साथ में कॉमेडी आप कर सकते हो, वो भी अच्छा चल जाएगा। एक्शन अपने आप में है, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, ये भी बहुत अच्छी बना सकते हो। या अगर आप कहो कि मैंने एक स्टोरी भी लिखी हुई है, ठीक है, आप मतलब एक पूरी फैमिली के लिए
एक अच्छी एक मास एंटरटेनमेंट फिल्म भी बना सकते हो। बट वो सब जब सक्सेसफुल है, जब स्टोरी टेबल पे इतनी बाउंड स्क्रिप्ट के साथ पूरी प्रेजेंटेशन हो, प्रोड्यूसर को बोला जाए कि यही लोग काम करेंगे, तो तुम्हारा पैसा रिकवर हो जाएगा, जिनको एक्टिंग आती है। और जब वो सेट पे आए तो वो फ्री होल्ड पूरा डायरेक्टर को समर्पित हो, आके टांग ना अड़ाएं कि ये शॉट ऐसे नहीं ऐसे लो, ये शॉट ऐसे नहीं ऐसे लो। तब तो जाके डायरेक्टर को पता है कि मैं क्या करा सकता हूँ किसी से। अब यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूसर मिल सकते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, बट वो कहते हैं कि हाउ यू कन्विंस के साथ, अगर मैं 5 करोड़ लगाऊंगा तो उसका 25 करोड़ आएगा। ये कन्विंसिंग पावर भी डायरेक्टर के पास होनी चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हो कि एक कपड़े वाला है, एक कपड़ा नॉर्मल दुकान में टंगा हुआ है, एक शोरूम में भी है। तो शोरूम वाले ने इन्वेस्टमेंट करी है, एसी लगा के रखा है, लाइट लगा रखी हैं, लोग इतने अच्छे बिठा रखे जो बताएंगे फैब्रिक कैसा है। तो सेम फिल्मों में भी यही हो रहा है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर को पहले तो ये होना चाहिए कि मेरी रीच कितनी है, ओके। क्या मैं मल्टी लैंग्वेज फिल्म बना सकता हूँ, और मल्टी लैंग्वेज में ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको लोग देने थिएटर जाएंगे ही जाएंगे। तो देन ये मतलब एक तरह से जो यहाँ पे प्रचलन है, इवन मैंने मुंबई में भी उस टाइम देखा था कि बिजनेस की गारंटी एक तरह से डायरेक्टर बोलता था कि मेरा ये विजन है, ये साकार होगा तो इसका ये आएगा। आपके हिसाब से या मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से कि प्रोड्यूसर ये डिसाइड करे कि मैं इतनी रीच में हूँ, मैं इसको इतना मार्केट कर सकता हूँ, तो मेरा इतना इन्वेस्टमेंट वैल्यू रखता है। बिल्कुल रखता है। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ ए प्रोड्यूसर कि वो डिसाइड करे कि ये कहानी इतने रीच में जाएगी, इतना पैसा लेके आएगी। देखिए इसमें ना दोनों वाइस वाइस वर्सा चलता है कि या तो डायरेक्टर इतना कॉन्फिडेंट हो कि मैंने ये स्टोरी लिख दी है और मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर ये मेरे हिसाब से बनी, और आपने अगर इसके अंदर इतनी चीज़ें मल्टी लैंग्वेज में आप लेके चले गए, देन इट गुड बी हिट जाएगी। तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर, इसमें डायरेक्टर को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोड्यूसर को भी कॉन्फिडेंस दिला सके, और प्रोड्यूसर को भी अपने डायरेक्टर के ऊपर फुल ट्रस्ट और फुल फ्रीडम देना पड़ेगा। जब वो चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, राजस्थान सिनेमा भी बहुत अच्छा सिनेमा बन सकता है। अब बॉलीवुड का जहाँ तक बात है कि वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर मोर एंड मोर, अभी जिस पे क्या से रिलाय करते हैं या जिस पे विश्वास करते आए हैं, वो तो असिस्टेंट्स पे करते हैं, डायरेक्टर सेट पे नहीं होता। ये भी है। तो उसमें तो फिर ये सारा सीनियर चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन टॉलीवुड में ऐसा नहीं है। टॉलीवुड में डायरेक्टर असिस्टेंट्स को बस ये बोलता है कि कल का हमारा ये शॉट होना है, बस तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि ये सारे इक्विपमेंट्स और जो कल शॉट होना है उसके लिए एक्टर प्रिपेयर हो, बस सारा काम मैं ही देखूंगा आके। और ये सत्यजीत रे, सत्यजीत रे तो करते ही थे। आप इतने बड़े जो ऋत्विक घटक, वो इन हैं, अब मैं अभी ये लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जो अभी जो राजा मौली जी हैं, वो सारा यही करते हैं। वो उनके बगैर कोई बंदा सेट पे नहीं जाएगा। सेट पे सिर्फ वही काम करने के लिए जाया जा रहा है जहाँ पे बस ये इक्विपमेंट्स देख रहे हैं कि कल अगर मुझे अगर ट्रॉली शॉट लेना है, ट्रॉली रेडी है या नहीं है, मुझे जिमी जिप शॉट लेना है वो रेडी है या नहीं है, क्रोन अब मुझे ड्रोन शॉट लेना है वो रेडी है या नहीं है, लेंसेज सारे पहुँच गए, लाइटिंग का क्या स्टेटस है, ठीक है, और बाकी जो मेरा बैकग्राउंड है पूरा कैनवास है, क्या वो रेडी है या नहीं है। लेकिन उससे पहले वो पूरी फिल्म की 1 साल तक आप वर्कशॉप करते हैं। ओके। ये नहीं हुआ कि चलो जी मुहूर्त मुहूर्त करा उन्होंने फिल्म का, ठीक है, लेकिन फिल्म का मुहूर्त करने के बाद वो पूरे 1 साल के लिए हाइबरनेट में चले जाते हैं। हाइबरनेट बोले तो वर्कशॉप में 1 साल तक एक हॉल खरीदा जाता है, रेंट पे लिया जाता है, और वहाँ बैठ के एक एक सीन की, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो डायलॉग हो, कुछ भी हो, सबकी रिहर्सल होती है पूरे 1 साल तक, कि जब हम टेक लेने बैठे तो कहीं गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है। मतलब और वो इतना ज़्यादा एक्टर के अंदर घुल जाता है कि वो अपने इमोशन बहुत अच्छी तरह से बाहर लेके आएगा और आपको फील कराएगा कि ये मैं वही करेक्टर हूँ।
सर ये बात मैं पुराने हिसाब से तो मान सकता हूँ कि मुगले आजम अगर 14 साल में बनी, तो दिलीप कुमार ने अपनी बॉडी को 14 साल तक मेंटेन रखा, और वो कैसे रखा था वो हमें मालूम है। लेकिन क्या आज का एक्टर अपने आप को ऐसा मेंटेन करे? वो करेक्टर के हिसाब से रेडी करता है, बट वो करेक्टर में रह पाएगा, ये जिम्मेदारी तो डायरेक्टर ही लेगा ना। करेक्टर में रह पाएगा, जिम्मेदारी लेगा, लेकिन वो जब ही होगा जब एक एक्टर डायरेक्टर के ऊपर अपने आप को पूरा समर्पित करेगा, तब उसका विजन सक्सेसफुल वो हो पाएगा। लेकिन अगर उसके बीच में वो टांग अड़ाएगा, उसको आगे गाइड करेगा, तो वो नहीं हो पाएगा। अभी जैसे जितनी भी अगर आप फिल्म देखो, अगर आप एनिमल देखो, ठीक है, तो एनिमल में मतलब जो अनिल कपूर जी हैं, रणबीर कपूर हैं, उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा पे पूरा ट्रस्ट कर दिया था। बिल्कुल। उसने अपने एक्चुअल बाल बढ़ाए, दाढ़ी, और ये बस कुछ वीएफएक्स के लिए पेट वेट हो गया, ये हो गया, शॉट दे दिया, लेकिन वो उस बंदे ने पूरा का पूरा समर्पित कर दिया था अपने आप को। आप अगर एक एग्जाम, आपने एक मूवी सुनी होगी, एक फिल्म का नाम था डार्क नाइट, हाँ। क्रिस्टोफर नोलन जी ने बनाई थी। उसमें जो जोकर बना था बंदा, उसने अपने आप को 6 महीने के लिए एक कमरे में बंद कर लिया था कि अपने आप को साइकोलॉजिकल वैसे ही बना लूं जैसे जोकर का करेक्टर है। और फिर उसको आफ्टर द फिल्म, जब फिल्म हिट हो गई, उस एक्टर का नाम था हीथ लेजर, जब वो फिल्म हिट हो गई, तो उसको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ी कि मुझे इस करेक्टर से बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मैं उसी लाइफ में जी रहा हूँ। ऐसे ही जो है, अभी एक फिल्म आई थी जिसमें रणवीर सिंह के साथ हुआ था, जो संजय लीला भंसाली जी ने बनाई थी उसके साथ में बैठ के, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। उसमें भी उसने उसने हीथ लेजर की चीज़ को फॉलो किया था। 3-4 महीने के लिए कमरे में बंद कर लिया था अपने आप को कि मैं वैसे अपने आप को क्रूर और वैसे ही बनाऊं, बाहर की लाइफ से बिल्कुल कट हो गया था। लेकिन वो जब हुआ था ना, कि जब उसे पता मैं संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहा हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि संजय लीला भंसाली हर फिल्म हर सब्जेक्ट पे बनाएगा। तो जो नया डायरेक्टर है, उसके साथ भी तुम वही सोच के काम करो ना कि ये भी संजय लीला भंसाली जैसा ही है, इसकी सोच भी वैसी ही है। हमारी बात राजस्थान से शुरू होके इंटरनेशनल तक चलेगी। मैं वो एक छोटा सा एग्जांपल देकर अपनी इस बात को पूरा करना चाहूँगा कि जब बर्निंग ट्रेन बन रही थी, उसी टाइम चोपड़ा साहब ने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी, छोटी सी बात। हम्म। और उसकी सक्सेस को देख के उन्होंने कहा अगर 30 डेज में फिल्म बन सकती है, ऐसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म सक्सेसफुल हो सकती है, तो व्हाई नॉट आई मेक ए फिल्म। उन्होंने पति पत्नी वो बनाई थी, और वो भी सक्सेसफुल थी। तो क्या आप अपने इतने एक्सपीरियंस से छोटे से राजस्थान के लिए कोई छोटी फिल्म बनाना पसंद करोगे? मैं बिल्कुल बनाना पसंद करूँगा। मैं तो चाह ही रहा हूँ कि मुझे एक मौका मिले, लेकिन वो है कि वो जो स्टोरी है, वो मैंने काफ़ी सारी स्टोरी लिखी हुई है, और कुछ स्टोरी इतनी कन्विंसिंग है कि कोई भी सुनेगा वो कहेगा हाँ मैं करने को तैयार हूँ। बट वो, अब वो कब दिन आएगा, कब वो होगा, अब वो डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने जो फिल्में बनाई हैं, अगर आपने खुद देखी हैं, तो वो छोटी सी फिल्म है। जो सबका सबसे बड़ा टफ चीज़ होता है कि छोटी टाइम पीरियड में आपको पूरी स्टोरी कन्वे करनी है। अब अगर सर आपकी छोटी फिल्म का एक बताता हूँ, जो आपका लोगो है वो इतना इम्प्रेसिव है कि वो आपने कैसे बनवाया, कहाँ बनवाया, दैट आई डोंट नो, बट लोगो ही इम्प्रेस करता है। हाँ, वो लोगो बेसिकली क्या है, वो लोगो हमारे यहाँ पे तो कोई बनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं सारा यहीं पे काम कर रहा था। तो लोगो एक बाहर की कंपनी है, एवांटो, ओके। जो स्पेशल डिज़ाइन ही लोगो करती है। तो ओके। मैंने उनके साथ में बैठ के 2 महीने बैठ के अपनी क्रिएटिविटी बताई कि मुझे इस तरह से चाहिए कि मकड़ी हटे, नाम आए, चाल दिखे, क्योंकि मैं एक हॉरर यूनिवर्स और बनाना चाह रहा हूँ। तो वो मैंने वो लोगो वहीं से बनवाया था, और वो लोगो ही यूएसपी है हमारी फिल्मों का, कि पहले स्टार्टिंग में वही आता है। तो आपका विजन जब इतना क्लियर है, तो आप छोटे बजट की, अगर मैं बात करूं, तो कितने बजट की फिल्म आप यहाँ बनाना पसंद करोगे? एटलीस्ट मतलब जो मेरी जो स्टोरीज़ हैं, उसमें एटलीस्ट मतलब अगर यहाँ की बात करूँ, तो एटलीस्ट अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ मुझे मिलता है फुल फ्रीडम के साथ, आई एम रेडी टू, आई गिव माई 100%। बट उसमें पूरा फुल फ्रीडम मिलना चाहिए। एक्टर अगर प्रिपेयर नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक्टर मुझे अगर पूरा छोड़ देगा, तो मैं उसको भी पूरा प्रिपेयर कर दूंगा। आपने अगर मेरी मूवी देखी होंगी होटल रूम में, जिसने किन्नर का रोल किया था, हाँ। उसका नाम है गौरव पंचाल, वो लड़का है। एंड ही वॉज इन आपका जो रंगमंच है राजस्थान का, ओके। सो ही वॉज अ स्ट्रगलिंग एक्टर, और मुझे एक करेक्टर चाहिए था किन्नर का। और उसने कहा सर मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं किन्नर कैसे होता है।
मैंने उसको 3 हफ्ते के अंदर किन्नर का पूरा ऐसा रूप दे दिया कि आप उसने जब मेरे साथ दूसरी फिल्म करी वो, तो पीपल आर सरप्राइज कि ये वही किन्नर था। ओके। तो वो जब हुआ ना, जब उसने मुझे पूरा अपने ऊपर वो कर दिया, सर आप मुझे बोलो क्या करना है मैं वही करूँगा। ऑल्दो ही हैज़ ए वेरी गुड थिंग कि वो उसको जब वो उसको आंसू आते हैं तो उसको ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रियल उसके आंसू हैं। बट द ओनली थिंग इज़ कि उसने फुल फ्रीडम मुझे दिया कि आप सर बताओ कैसे करना है। मैंने उसको पूरी एक्टिंग की एक एक चीज़ बताई कि ये करेक्टर है, तू इसके अंदर घुस जा, तो उसने करके दिया। ठीक है रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेबाक होकर सारी चीज़ें बताई। और राजस्थान में टैलेंट है, वो आपके अगर हाथों में आएगा तो ज़रूर थैंक यू एक सर। नया रूप पाएगा। थैंक यू। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाऊं और आपको थैंक यू। अच्छे आर्टिस्ट मिलें और आप एक अच्छी फिल्म बनाएं। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू।